नमस्कार। कर्ण ने युधिष्ठिर को पहले अपमानित किया, फिर बुरी तरह हराया, लेकिन मारा नहीं। आखिर क्यों? महाभारत में अगर कर्ण चाहते तो वह युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को कभी भी युद्धभूमि में मार सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको युद्ध में पराजित करके छोड़ दिया। लेकिन उनके प्राण बख्श दिए। चारों पांडवों में से युधिष्ठिर को तो कर्ण ने काफ़ी अपमानित भी किया, लेकिन मारा नहीं। आखिर क्यों कर्ण ने ऐसा किया, जबकि वह उन्हें मारकर युद्ध में कौरवों को कई मायनों में बढ़त दिला सकते थे? आइए इसके बारे में जानते हैं। महाभारत कथा में कर्ण जैसे महारथी दुर्योधन की कौरव सेना की शान थे। कर्ण धनुर्विद्या में इतने निपुण थे कि पांडव सेना में अर्जुन के अलावा कोई भी उनके बाणों का प्रकोप झेलने में सक्षम नहीं था। यही वजह है कि महाभारत में कर्ण ने एक एक करके भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को युद्धभूमि में पराजित किया, लेकिन उनके प्राण नहीं लिए। इनमें से महाराज युधिष्ठिर को तो कर्ण ने बुरी तरह अपमानित किया था, उन्हें विरथी कर दिया था, और जब घायल युधिष्ठिर दर्द से कराह रहे थे, तब कर्ण ने युधिष्ठिर के प्राण बख्श दिए। आखिर क्यों कर्ण ने ऐसा किया, जबकि वह उन्हें युद्धभूमि में मारकर पांडवों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे? इसके पीछे कर्ण का क्या गया एक वादा था। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। युधिष्ठिर और कर्ण का हुआ आमना सामना। जब महाभारत का युद्ध चरम पर था, युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन का रथ था और युधिष्ठिर दुर्योधन पर हमले कर रहे थे। तभी कर्ण अपने मित्र दुर्योधन को बचाने आते हैं और युधिष्ठिर के बाणों को निष्क्रिय करते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर और कर्ण आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन कर्ण युधिष्ठिर से लड़ने की इच्छा नहीं जताते हैं। कर्ण ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर को पहले अपने शब्दों के बाणों से घायल करते हैं। कर्ण ने युधिष्ठिर का क्या घोर अपमान। कर्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, आप मुझसे युद्ध करने आए हैं, आपके बाण युद्ध के लिए खड़ा रहे हैं, जुआ खेलने के लिए पासे उछल रहे हैं। इस पर युधिष्ठिर कर्ण से कहते हैं, मैं यहाँ युद्ध करने के लिए आया हूँ, कर्ण जुआ खेलने के लिए नहीं। तब कर्ण तिरस्कार पूर्ण हंसी हंसते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों में हार जीत होती है और आप तो हारने में माहिर हैं। इस पर युधिष्ठिर झल्लाकर कर्ण से कहते हैं, ये जुआ खेलने की जगह नहीं है, जहाँ मेरे हाथ बंधे हुए हों, यह रणभूमि है और मैं अपने अपमान का जवाब तुम्हें दूंगा। कर्ण ने युधिष्ठिर को कायर तक कह दिया था। तब कर्ण युधिष्ठिर को आईना दिखाते हुए कहते हैं कि आज तो बड़ी हिम्मत की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब जुए में अपनी पत्नी को दांव पर लगाया था, तब आपका पुरुषार्थ कहाँ सोया था। जाइए, मैं ऐसे कायर के साथ युद्ध नहीं कर सकता हूँ, मेरे बाणों का हमला झेलने की क्षमता आप में नहीं है। तब आग बबूला होकर युधिष्ठिर कर्ण को सावधान करते हुए हमला बोल देते हैं। कर्ण ने युधिष्ठिर को बुरी तरह घायल किया। इसके बाद युधिष्ठिर और कर्ण के बीच युद्ध होता है, जिसमें कर्ण युधिष्ठिर को निहत्था कर देते हैं, उनके रथ की ध्वजा मुकुट को भी तोड़ देते हैं। कर्ण के बाणों से युधिष्ठिर घायल हो जाते हैं। तब कर्ण युधिष्ठिर के प्राण लेने के लिए अपना शक्तिशाली बाण छोड़ने की तैयारी करते हैं। तभी उन्हें कुंती से क्या हुआ वादा याद आ जाता है और वह युधिष्ठिर के रथ के पास वो बाण छोड़ते हैं, जिससे धमाका होता है और युधिष्ठिर का रथ तहस नहस हो जाता है। इसके बाद युधिष्ठिर को युद्धभूमि से शिविर में ले जाया जाता है। क्यों कर्ण ने नहीं ली युधिष्ठिर की जान? दरअसल कर्ण सूर्य और कुंती के पुत्र थे, जिन्हें लोकलाज के डर से कुंती ने छोड़ दिया था। लेकिन महाभारत युद्ध से पहले कुंती को कर्ण ने वादा किया था कि इस युद्धभूमि के बाद आपके 5 पुत्र बचेंगे। कर्ण का वादा था कि वह युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को नहीं मारेंगे, बस अर्जुन और उनके बीच युद्ध होगा, जिसमें से कोई एक ही पुत्र बचेगा। यही वादा कर्ण को याद आ गया था, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर की जान बख्श दी। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।